गुड मॉर्निंग बेटा। जो डिस्क्रिप्शन ऑफ SPDF ब्लॉक, ये अपना टॉपिक है नया जो करना है आज। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं S ब्लॉक एलिमेंट्स। S ब्लॉक पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ हैं। सबसे पहले आपके पास है S ब्लॉक एलिमेंट्स। जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जिसका S सब सेल में आता है उनको हम बोलते हैं S ब्लॉक एलिमेंट। तो सबसे पहले आता है जर्नल कॉन्फ़िगरेशन। जर्नल कॉन्फ़िगरेशन जो है वो S ब्लॉक एलिमेंट्स की होती है NS 1 to 2 इलेक्ट्रॉन्स। जैसे अपने पास कौन है, लिथियम। इसका अगर हम कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो आता है 1s2 2s1। मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर 12, तो कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो 1s2 2s2 2p6 एंड 3s2। मतलब ये कि इसके S सब सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आए हैं, 2, और इसके S सब सेल में कितना इलेक्ट्रॉन आया है, 1। दूसरी चीज़, द एलिमेंट ऑफ ग्रुप, द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप फर्स्ट एंड सेकंड are called S block elements. S block elements। जो अपने पास फर्स्ट ग्रुप है उसमें आता है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंसियम। फ्रेंसियम जो है वो एक रेडियो एक्टिव होता है। सेकंड ग्रुप अपने पास जो है वो होता है बेरिलियम, है ना, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम एंड रेडियम। यहाँ पर रेडियम जो है वो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, और फ्रेंसियम जो है वो क्या है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट। आपके पास ये होते हैं S और S फर्स्ट और सेकंड ग्रुप में, और इनको कलेक्टिवली फर्स्ट और सेकंड ग्रुप एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, S ब्लॉक एलिमेंट्स। S ब्लॉक एलिमेंट्स, क्योंकि इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो किस में आता है, S सब सेल के अंदर आता है। तो नेक्स्ट आता है बेटा इसके प्रॉपर्टीज ऑफ S ब्लॉक एलिमेंट्स। प्रॉपर्टीज ऑफ S ब्लॉक एलिमेंट्स। फर्स्ट है दे आर सॉफ्ट मेटल, दे आर सॉफ्ट मेटल, दे आर सॉफ्ट मेटल। मतलब ये है कि इतने सॉफ्ट होते हैं कि नाइफ से इजीली हम इनको क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। सेकेंड, दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो क्या होता है बेटा, लो। दूसरी चीज़ देखिए, थर्ड पॉइंट, दे आर वेरी रिएक्टिव, दे आर हाईली रिएक्टिव, हाईली reactive metals। They are highly reactive metals and their ionization energies are low, and
their ionization energies are low। देखो बेटा क्या है, जैसे अपने पास कौन है, लिथियम। लिथियम की कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो अपने पास आता है 1s2 2s1। अगर लिथियम एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे तो इसका कॉन्फ़िगरेशन हीलियम के इक्वल चला जाएगा। मतलब ये कि लिथियम था और लिथियम जो है एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे, Li पॉजिटिव और प्लस इलेक्ट्रॉन, अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो किसके इक्वल हो गई, हीलियम, जो एक नोबल गैस है और स्टेबल है। अब ऐसे ही अगर हम बात करें किसका, सोडियम का, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, 1s2 2s2 एंड 2p6 और 3s1। या इसी कॉन्फ़िगरेशन को हम क्या लिख सकते हैं कि नियॉन और 3s1। मतलब ये कि अगर ये एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन सोडियम की किसके इक्वल चली जाती है, नोबल गैस के इक्वल चली जाती है। इसलिए बेटा ये जल्दी से इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं। दूसरी चीज़, जल्दी से इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं और लॉस करके स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेते हैं। दूसरी चीज़ क्या होती है कि जब हम पीरियोडिक टेबल में मूव करते हैं लेफ्ट टू राइट, तो जर्नल ट्रेंड के अंदर साइज जो है, इन जर्नल ट्रेंड साइज होता है डिक्रीज। और जब हम मूव करते हैं पीरियोडिक टेबल में टॉप टू बॉटम, तो जर्नल ट्रेंड में साइज जो है वो होता है इंक्रीज। जब हम पीरियोडिक टेबल को देखते हैं तो कोई भी पीरियड जो होता है वो स्टार्ट होता है एस ब्लॉक एलिमेंट से। आई बात समझ में? और एस ब्लॉक एलिमेंट से स्टार्ट होता है तो ये हो गया कि लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो साइज जो है वो क्या होगा, डिक्रीज। और साइज डिक्रीज होगा तो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉन क्या होगी, डिक्रीज। साइज अगर डिक्रीज होगा तो अट्रैक्शन किसकी, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, इंक्रीज। और जितना इंटरेक्शन इंक्रीज होगा इलेक्ट्रॉन को निकालना उतना ही क्या होता चला जाएगा, मुश्किल। तो ये पीरियड के फर्स्ट एलिमेंट हैं और फर्स्ट एलिमेंट हैं तो इसका मतलब क्या है कि नोबल गैस को अगर हम छोड़ देते हैं तो किसी भी पीरियड में सबसे बड़ा साइज जो है वो किसका होता है, फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स का, और उसके बाद होता है सेकंड ग्रुप एलिमेंट्स का। और इसलिए इनमें इंटरेक्शन होती है कम बड़ा साइज के कारण, और इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो भी क्या होती है, कम। दूसरा इसी के साथ रिलेटेड है, दे आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, दे आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब क्या है कि इजिली इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर देते हैं, लॉस कर देते हैं। तो इसका कारण क्या है, एक तो बड़ा साइज है और दूसरा क्या है कि आफ्टर लूजिंग वन इलेक्ट्रॉन दे अचीव द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नोबल गैसेस, दैट्स वाई दे इजिली लूज द वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन। और ये अपने वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन को क्या है, लॉस कर देते हैं। आई बात समझ में? दूसरी कहानी, दूसरा आता है ऑक्सीडेशन स्टेट। सेकेंड वन इज द ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो आपको बताता है कि कितना इलेक्ट्रॉन इसने लॉस कर रखा। ऐसा माना जाता है कि वैलेंस सेल के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सारे के सारे जो हैं वो बेटा लॉस किए जा सकते हैं। जैसे अपने पास जो फर्स्ट ग्रुप है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम,
इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो हम लिख सकते हैं He2S1, इसका लिख सकते हैं नियोन 3S1, इसका लिख सकते हैं आर्गन 4S1, है ना, इसका लिख सकते हैं Kr क्रिप्टन 5S1, और इसका लिख सकते हैं क्या, जिनोन 6S1। मतलब क्या है कि वैलेंस सेल के अंदर जो फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट हैं उनके कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, एक इलेक्ट्रॉन। इसलिए जो है जो फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट हैं वो आपको +1 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। लिथियम Li पॉजिटिव, सोडियम Na पॉजिटिव, पोटेशियम K पॉजिटिव, रुबिडियम Rb पॉजिटिव और सीजियम Cs पॉजिटिव। और आफ्टर लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन दे अचीव द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन और जिनोन एंड बिकम्स स्टेबल। क्या हो जाते हैं, स्टेबल। तो ऐसे ही जब हम बात करते हैं सेकेंड ग्रुप एलिमेंट्स की, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम और बेरियम। बेरिलियम का जब कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो हम लिख सकते हैं कि क्या, He हीलियम 2S2, यहाँ पे आपका आ जाएगा नियोन 3S2, कैल्शियम के केस में आपके पास आ जाएगा आर्गन 4S2, स्ट्रोंटियम क्रिप्टन 5S2 और बेरियम के केस में आ जाएगा जिनोन 6S2। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दें तो इनकी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो नोबल गैस की तरफ चली जाएगी और जो सबसे ज़्यादा क्या होती है बेटा, स्टेबल। इसलिए जो सेकेंड ग्रुप एलिमेंट्स हैं वो आपको शो करते हैं +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो बेरिलियम आपको मिलेगा Be2 पॉजिटिव में, मैग्नीशियम आपको मिलता है Mg2 पॉजिटिव और कैल्शियम जो है वो आपको मिलता है Ca2 पॉजिटिव, स्ट्रोंटियम आपको मिलता है Sr2 पॉजिटिव और बेरियम आपको मिलता है Ba2 पॉजिटिव। तो ये कह सकते हैं कि S ब्लॉक एलिमेंट्स shows +1 and +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। और इन ऑक्सीडेशन स्टेट में जो आयंस होते हैं वो डायामैग्नेटिक इन नेचर होते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। मतलब ये कि लिथियम पॉजिटिव जो है वो डायामैग्नेटिक, सोडियम पॉजिटिव भी डायामैग्नेटिक, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव भी डायामैग्नेटिक और स्ट्रोंटियम 2 पॉजिटिव। मतलब ये कि जिनके ऊपर चार्ज है वो सारे के सारे क्या हैं, डायामैग्नेटिक इन नेचर। मतलब क्या है कि जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है वो आपके पास होता है पैरामैग्नेटिक, जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता है वो होता है बेटा कौन सा, डायामैग्नेटिक। और साथ में दूसरी चीज़ जो है वो क्या है कि ये आयंस जो हैं, ये सारे के सारे ये वाले जो आयंस आर डायामैग्नेटिक एंड कलरलेस। डायामैग्नेटिक एंड कलरलेस। तो डायामैग्नेटिक है, ऊपर से क्या है साथ में कलरलेस। हो गया दूसरा। सेकंड देखिए बेटा, अब इसके बाद आता है कंपाउंड फॉर्मेशन। दे
form the ionic compounds. आयोनिक कंपाउंड ये किसकी फॉर्मेशन करते हैं? आयनिक की. द कंपाउंड ऑफ lithium and beryllium are predominantly covalent. देखो इनकी कैपेसिटी क्या है कि इनको इलेक्ट्रॉन जो है वो जल्दी से जल्दी लॉस करना है, क्योंकि आफ्टर लूजिंग वन इलेक्ट्रॉन दे अचीव द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नोबल गैसेज. किसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर लेते हैं? नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर लेते हैं. और इसलिए ये कंपाउंड जो है वो ज़्यादातर कौन से बनाते हैं? आयनिक कंपाउंड. लेकिन लिथियम और बेरिलियम का स्मॉल साइज होता है, और स्मॉल साइज होने के कारण इनकी पोलराइजिंग पावर जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा होती है. इस कारण से इनके जो कंपाउंड बनते हैं वो प्रीडोमिनेंटली क्या बनते हैं बेटा? थोड़े से कोवलेंट नेचर के होते हैं. दूसरा, दे आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट. दे आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट. दे आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट. देखिए चक्कर क्या होता है. अपने पास एक चैप्टर है रेडॉक्स रिएक्शन, और आपने पहले भी पढ़ा है 10th क्लास में, जिसमें RED का मतलब होता है रिडक्शन, और OX का मतलब होता है ऑक्सीडेशन. और जहाँ पे ये दोनों चीज़ें होती हैं वो क्या होता है? रेडॉक्स रिएक्शन. रिडक्शन का मतलब आप इतना लगा के चलिए यहाँ पे कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. वैसे तो इसकी 3-4 डेफिनेशन बनती है. गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. अब चक्कर क्या है रिड्यूसिंग एजेंट का? समझो, जैसे अपने पास Na है, Na ने क्या किया? इलेक्ट्रॉन का लॉस करके कन्वर्ट हो गया Na पॉजिटिव में, और साथ में बाहर निकल गया इलेक्ट्रॉन. तो इसने इलेक्ट्रॉन का लॉस किया है, तो इसका मतलब इसका क्या हो गया? ऑक्सीडेशन. अब अपा ले लेते हैं हाफ Cl2, मतलब एक क्लोरीन. वो इस इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है और कन्वर्ट हो जाता है Cl नेगेटिव में. तो क्लोरीन का यहां पे क्या हो गया? रिडक्शन. क्या हो गया? रिडक्शन. देखो यहां पे सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन लॉस किया, और इलेक्ट्रॉन जो उसने लॉस किया, अगर सोडियम इलेक्ट्रॉन लॉस ना करता तो क्लोरीन गेन नहीं कर पाता. तो एक ऐसा स्पीसीज जो खुद का ऑक्सीडेशन करता है और दूसरे का हेल्प करता है किसमें? रिडक्शन में, उसको क्या बोला जाता है? आपका रिड्यूसिंग एजेंट. और अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स are good reducing agent because after losing one electron they achieve the electronic configuration of noble gases. वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेते हैं किसकी? नोबल गैसेस की. इसलिए वो जल्दी से इलेक्ट्रॉन जो है वो लॉस करना चाहते हैं. समझे चीज को? इसलिए दे आर द गुड रिड्यूसिंग एजेंट. जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है. नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो इसकी है, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. दे आर गुड कंडक्टर ऑफ
heat and electricity. Heat and electricity. नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है एक्सेप्ट बेरिलियम एंड मैग्नीशियम. Except beryllium and magnesium, all metal of S block impart color to the flame. Except beryllium and magnesium, all S block elements impart characteristic color to the flame. ठीक है बेटा, बाकी जो आज का लेक्चर का था वो इतना ही था. ऑनलाइन में कुछ प्रॉब्लम्स थी, आपको वो बताई थी, तो बाकी करेंगे कल. थैंक यू.